हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 और चिड़िया की आंख एक कहानी होगा। ठीक है, यह आपके सामने है और इसमें हम देखेंगे चिड़िया की आंख एक कहानी जो है ये आपकी, इसमें कौन सी कहानी को रखा गया है, उसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं। शुरुआत में हम करेंगे अभ्यास ज्ञान पढ़ेंगे ताकि हमें पहले से ही थोड़ा सा ये ज्ञान हो जाए कि हम कहाँ जा रहे हैं या किस कहानी को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा इस पाठ में महाभारत, देखिए महाभारत एक महाकाव्य है और हिंदू धर्म के अनुसार दो महाकाव्य होते हैं, महाभारत और रामायण। महाभारत दोनों में सबसे बड़ा है। ठीक है, कि एक कथा वर्णित है। यह कथा पांडवों के बाल्यकाल की है। किसी भी विद्या को सीखने के लिए मन की एकाग्रता आवश्यक है, यही इस कथा का मूल संदेश है। यानी कि कहना चाहते हैं इसमें कि एकाग्र होना, एकाग्रता दिखाना, यानी कि अपने आप को एक तरफ या एक केंद्रित कर देना, ये सबसे ज़्यादा बड़ी बात होती है। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे इसमें सीखेंगे और इसमें क्या क्या होगा उसको पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। तो चलिएगा, पांडु के 5 और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। पुराने समय में राजकुमारों को राजपाट चलाने के साथ साथ प्रजा और राज्य की रक्षा के लिए युद्ध कला सीखनी भी पड़ती थी या आवश्यक होती थी। अब देखिएगा, अब जब राजा का बेटा है, अब राजा का जो बेटा है चाहे कोई सा भी बेटा हो, उनको धनुर्विद्या भी सिखाई जाती थी और उसके साथ साथ राजपाट चलाने के लिए भी सिखाया जाता था। सारी वो कलाओं को सीखते थे और उसमें निपुण होते थे। ठीक है, इसीलिए वे सभी गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में उनसे धनुर्विद्या प्राप्त कर रहे थे, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य स्वयं हर प्रकार की कला में निपुण थे। वे अपने शिष्यों को युद्ध कला की शिक्षा देने में भी सक्षम थे। अब देखेगा है, द्रोणाचार्य जो हैं वो अपने आप में ऐसे मानेगा सर्वगुण संपन्न और सर्वोपरि हैं। वो महान पुरुषों में गिने जाते हैं, वो महान गुरु में गिने जाते हैं, क्योंकि उन्हें सारी कलाओं का ज्ञान है, उन्हें किताबी ज्ञान भी है, उन्हें राजनीतिक ज्ञान भी है और उन्हें धनुर्विद्या का ज्ञान भी है। तो यहाँ पर द्रोणाचार्य जी जो सिखा रहे हैं, यह कौरव हो चाहे पांडु, दोनों के कुलगुरु हैं और इनके राजगुरु भी यही हैं। ठीक है, अब होता क्या है, उन्होंने पांडु पुत्र अर्जुन से विशेष लगाव था। अब देखिएगा 100 पुत्र तो इसमें हैं कौरवों के और 5 पुत्र इसमें पांडु के होते हैं। दोनों चाचा ताऊ के बेटे हैं और 105 की संख्या इनकी हो जाती है। लेकिन 105 में से के जो सबसे ज़्यादा स्नेह या प्रेम था द्रोणाचार्य जी को, वो किसको था? अर्जुन को था। और अर्जुन को कृष्ण जी पार्थ से संबोधित करते थे। ठीक है, क्योंकि वह अत्यंत परिश्रमी था। वह गुरु की सभी बातें ध्यान से सुनता और खूब अभ्यास करता था। जबकि और कैसा करते थे, गुरु की बात सुनते जरूर थे लेकिन उस पर अमल नहीं क्या करते थे। तो इसमें होता क्या है, अर्जुन से जो कहा जाए वह उसे भली भांति अच्छे से करते थे, कठिन परिश्रम करते थे और सही से काम क्या करते थे। ठीक है, अभ्यास करते थे। वह सभी शिष्यों में हमेशा आगे रहता था। कौरवों में दुर्योधन सबसे बड़ा था। अब देखिए, कौरवों में जो 100 भाई थे उनमें सबसे बड़ा भाई जो था वो दुर्योधन था, लेकिन पांडवों में सबसे बड़ा भाई जो है वो युधिष्ठिर थे। ठीक है, अर्जुन इसमें 30 नंबर के थे। पहले युधिष्ठिर, दूसरे पर भीम, तीसरे पर अर्जुन, चौथे पर नकुल और सहदेव होते हैं 5वें पर। ठीक है, अब बात करते हैं कौरवों की। तो कौरवों में दुर्योधन सबसे बड़े थे। वह भी हर क्षेत्र में उनसे आगे रहना चाहता था। अब देखिएगा, अर्जुन से वो सोचते थे कि मैं अर्जुन से बहुत आगे निकल जाऊं, इसलिए ऐसा करते थे। हर क्षेत्र में उनसे आगे रहना चाहता था, परंतु पांडु पुत्रों से मात खाकर हमेशा दांत पीसता रह जाता था। एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने राजकुमारों की धनुर्विद्या की परीक्षा लेने का निश्चय किया। परीक्षा का दिन और समय निश्चित कर दिया गया। अब हुआ क्या है, जब इन सभी को धनुर्विद्या सिखा रहे थे तो उन्होंने एक दिन क्या किया, प्रतियोगिता की या उनकी परीक्षा लेना चाहिए और समय और दिन तय कर दिया गया कि किस समय और किस दिन ये परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, पांडव और कौरव धनुर्विद्या के अभ्यास में जुट गए। परीक्षा के दिन सभी शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे हो गए। अब क्या हुआ,
जब पहले तो सभी ने अध्ययन किया अच्छे से और उसके बाद प्रैक्टिस की, ठीक ठाक अभ्यास किया, और जिस दिन यह दिन आया, जिस दिन उन्हें यह परीक्षा अपनी देनी थी, उस दिन सभी इकट्ठे हो गए। ठीक है, धनुर्विद्या की प्रतियोगिता का आरंभ हुआ। गुरु द्रोणाचार्य देखना चाहते थे कि उनका कौन सा शिष्य अच्छा निशाना साध सकता है, और कौन सा अच्छा निशाना साध सकता मतलब लगा सकता है। ठीक है, गुरु द्रोणाचार्य ने मिट्टी की एक चिड़िया बनाकर उसे पेड़ की डाली पर लटका दिया। अब यहाँ गुरु द्रोणाचार्य ने क्या किया, एक चिड़िया ली है और उसको बना करके पेड़ की एक डाली पे काफी ऊंचाई पर टांग दिया है। ठीक है, चिड़िया बनाकर उसे पेड़ की डाली पर लटका दिया। निशाना चिड़िया की आंख पर लगाना था। अब देखिएगा, ये एक पहले तो एक चिड़िया, छोटी चिड़िया बनाई गई, उसे वृक्ष पे टांग दिया गया और उसके बाद में कहा गया कि आंख पे निशाना लगाना है। ठीक है, ये टारगेट करने के लिए दिया गया। सभी राजकुमार अपने अपने धनुष बाण लेकर निशाना लगाने को तैयार खड़े थे। पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर थे, इसलिए सबसे पहले वे आगे आए। अब देखिएगा यहाँ पर सबसे पहला नंबर किसने लिया, पांडवों में सबसे पहले युधिष्ठिर ने लिया। ठीक है, इसलिए सबसे पहले वे आगे आए क्योंकि वो सब में बड़े थे। धनुष उठाया ही था कि गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें रोक दिया। द्रोणाचार्य बोले, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तभी तुम तीर चला सकते हो। अब देखिएगा, उससे पहले एक परीक्षा और शुरू हो जाती है कि अगर आपको तीर चलाना है, युधिष्ठिर ने सबसे पहले उठाने की कोशिश की या उठा लिया था, तो उन्होंने कहा अगर तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दोगे तो आप ऐसा कर पाओगे। पूछे गुरुजी, युधिष्ठिर बोले। अब उधर से युधिष्ठिर ने कहा, गुरुजी आप पूछिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या तुम्हें वह पेड़ दिखाई दे रहा है? गुरुजी ने उंगली से संकेत करके पूछा। अब जैसे उन्होंने तीर उठा लिया तो द्रोणाचार्य जी ने कहा, क्या आपको वह पेड़ दिखाई दे रहा है ना? अवश्य गुरुजी, युधिष्ठिर ने जोर देकर कहा और धनुष ऊपर उठा लिया। उन्होंने कहा अवश्य, कि हाँ अवश्य दिख रहा है, और धनुष ऊपर उठा लिया। ठीक है, ठहरो, गुरु द्रोण ने उसे रोक दिया। फिर से गुरुजी ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा ठहर जाओ, रुक जाओ अभी, है ना, मुझे दुख है युधिष्ठिर, तुमने मेरी शिक्षा ठीक से ग्रहण नहीं की, जाओ तुम अभी तैयार नहीं हो। अब इसमें उनसे कुछ गलती हो गई है, इसलिए गुरुजी कह रहे हैं कि मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि तुमने सही से भी शिक्षा नहीं ली है, इसलिए तुम इसे रख दो और अभी तुम वापस लौट जाओ। तुम अभी तैयार नहीं हो, क्योंकि तुम अभी पूरे तैयार नहीं हुए हो। ठीक है, फिर दुर्योधन की बारी आई। गुरु द्रोणाचार्य ने उसे भी वही प्रश्न पूछा। दुर्योधन ने, तुम्हें वह पेड़ दिखाई दे रहा है? दुर्योधन ने अपने अहंकार में कहा, हाँ पेड़ भी और पेड़ पर पंछी भी, मानो तीर गुरुजी। गुरु द्रोण ने उसे भी लौटा दिया। अब वो अपने अहंकार में चूर था। उसने कहा, हाँ मुझे दिखाई दे रहा है, वृक्ष भी दिखाई दे रहा है और पक्षी भी दिखाई दे रहा है। इस बात को सुनकर के गुरुजी ने उसे भी वापस कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब भीम की बारी थी। अब नंबर आगे किसका आया? भीम का नंबर लग जाता है। उसने तय किया कि वह बहुत सोच समझ कर उत्तर देगा, किंतु वह भी असफल रहा। देखिएगा, जब दो लोगों को निकाल दिया गया हो, जिसमें दुर्योधन जैसे और युधिष्ठिर जैसे महाज्ञानी हार गए हों, उनसे सवाल का जवाब न बना हो, तो भीम सोच रहे थे कि मैं सोच समझ के बोलूँगा और मुझे वापस नहीं किया जाएगा, लेकिन वो भी असफल रहे। दुशासन से भी वही प्रश्न हुआ और उनसे भी कुछ वैसा ही उत्तर दिया, जिससे गुरुजी की निराशा बढ़ती चली गई। अब अर्जुन की बारी थी। अर्जुन ने सबसे पहले गुरुजी के चरणों पर धनुष रखकर उन्हें प्रणाम किया। अब यही तो सबसे पहली बात थी कि सबसे पहले जब आप एक गुरु के सामने खड़े हो तो कम से कम आपको पैर छू लेने चाहिए। उसमें क्या होता है, गुरु का सम्मान होता है और गुरु को भी अच्छा लगता है। तो सब में गलती जो रही, केवल यही गलती रही थी। अब अर्जुन ने इस गलती को पूरा कर लिया। ठीक है, प्रणाम किया। अर्जुन, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, क्या तुम्हें सामने पेड़ दिखाई दे रहा है? नहीं गुरुजी। अब उन्होंने देखो बिल्कुल वो बात सटीक और तरीके से समझने की कोशिश करी है। नहीं गुरुजी, पेड़ की डाली चमक रही है। नहीं गुरुजी, मुझे तो डाली भी नहीं दिखाई दे रही है। क्या पेड़ पर लगे सुंदर फूल दिख रहे हैं पुत्र? नहीं गुरुजी, मुझे वो भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। यानी गुरुजी ने कहा पेड़ दिखाई दे रहा है कि नहीं गुरुजी, डाली दिखाई दे रही है? नहीं गुरुजी, फूल दिखाई दे रहे हैं? नहीं गुरुजी। उन्होंने सारी बातों को मना कर दिया। ठीक है, डाल पर थिरक रहे पत्ते, गुरु द्रोण ने खुश होकर पूछा, नहीं गुरुजी,
अब क्या था, मिट्टी की चिड़िया? नहीं गुरुजी। फिर क्या दिखाई दे रहा है अर्जुन? तो अब ये बताओ तुम्हें दिखाई क्या दे रहा है अर्जुन? तुम्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, ना चिड़िया दिखाई दे रही, ना पत्ते दिखाई दे रहे, ना डाली, ना पेड़, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो फिर दिखाई क्या दे रहा है? तो उन्होंने कहा, अर्जुन ने, केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है और कुछ नहीं गुरुजी। धनुष उठाओ पुत्र और तीर छोड़ो। केवल तुमने ही मेरे प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। निशाना तभी ठीक बैठेगा जब तुम केवल अपने लक्ष्य पर दृष्टि रखोगे। तो उनका कहने का मतलब ये था, अगर आपने लक्ष्य अपना बना लिया है तो आप उस पर निशाना साध सकते हैं, अन्यथा आप उस पर निशाना नहीं साध सकते। ठीक है, यदि जरा भी ध्यान भटका तो काम बिगड़ जाएगा। अर्जुन ने धनुष की डोर खींची और निशाना साध कर तीर छोड़ दिया। तीर सीधा चिड़िया की आंख पर जाकर लगा, चिड़िया नीचे गिर गई। अब ये देखेगा यहाँ पर अर्जुन ने अपनी परीक्षा को पूर्णतः पा लिया। और इसी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हमें जीवन में कुछ करना है तो हमें टारगेट अचीव करने के लिए सीधा और सीधा एक टारगेट बनाना चाहिए। अगर हम सोचते हैं कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये नहीं होगा तो ये होगा, तो ऐसे हम कहीं ना कहीं गलती करते चले जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, छात्रों, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, आपको भी अपने जीवन में इससे सीख लेकर के आगे बढ़ना है और अपना एक टारगेट अचीव करने के लिए केवल एक केंद्र बिंदु पर कार्य करना है। इसी के साथ ये कहानी आपकी खत्म होती है और इसमें आती हैं आपकी शब्द अर्थ आते हैं। तो शब्द अर्थों को थोड़ा समझेंगे। शिष्य का मतलब होता है विद्यार्थी, यानी कि आप कहेंगे स्टूडेंट को क्या कहा जाता है? शिष्य कहा जाता है, विद्यार्थी या स्टूडेंट इंग्लिश में कहा जाता है। गुरु को क्या कहा जाता है? शिक्षक यानी कि टीचर कहा जाता है। गुरु, शिक्षक या टीचर कहेंगे। ठीक है। निपुण माने सक्षम होता है या परफेक्ट इंग्लिश में कह देंगे कि वह बड़ा निपुण है, यानी कि बड़ा सक्षम है, उसे परफेक्ट कहेंगे। दृष्टि आप कहेंगे नजर, दृष्टि यानी कि वह किस दृष्टि से देख रहा था, वह किस नजर से देख रहा था, उसे सिंत कहेंगे। संकेत माने इशारा होता है, इंडिकेशन हो जाता है। आरंभ माने शुरू रहेगा, स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट। पक्षी, पंछी या बर्ड को कहा जाता है। अहंकार, घमंड को यानी कि प्राउड को कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ें, समझें, याद करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ विदा। गुड डे, गुड लक, गुड बाय, जय हिंद।